पिछली वीडियो में आप बीज से लेकर पौधे उगने तक की तफसील देख चुके हो। अब 15 दिन गुजर चुके हैं और गूड़ी की ज़रूरत है। जब पौधे 3 से 4 पत्ते निकाल लें तो गूड़ी की जाती है। गूड़ी के 4 से 5 मकासद या फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा जड़ी बूटियाँ तलब करना है ताकि ज़मीन में ग़िज़ाइयत इन शलजम के पौधों के लिए बाकी रह जाए और ये रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल करते रहें। गूड़ी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़मीन नरम हो जाती है और फिर ज़मीन पानी देते वक्त खूब पानी जज़ब करते हैं। आप जब भी गूड़ी करें तो जड़ी बूटियों को जड़ समेत निकाल लिया करें ताकि ये दोबारा ना उग सके। जैसे कि आप देख रहे हो मैं गूड़ी कर रहा हूँ, एक एक जड़ी बूटी को एहतियात से निकाल रहा हूँ। अब ये देखो गूड़ी हो रही है। इजाफी जड़ी बूटियाँ भी तलब हो रही हैं और साथ में ज़मीन भी नरम हो रही है। बिल्कुल इसी तरह किसी नोकीले औजार से गूड़ी करना है ताकि मुकम्मल जड़ी बूटी आप जड़ समेत निकाल सकें। इसी तरह गूड़ी करना है और शलजम के पौधों को एहतियात से बचाना है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आप बीज लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक जगह उग जाते हैं। अब अगर उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए तो ये सारे पौधे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और एक दूसरे से ग़िज़ाइयत जज़ब करेंगे। पहले तो इसमें सब्ज़ी नहीं लगेगी और अगर लग भी जाएगी तो इतनी छोटी होगी कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। इसलिए आप अपने पौधों के दरमियान एक मुनासिब फासला रखेंगे। इसके लिए आप इनके दरमियान में से कुछ पौधे निकाल लेंगे और दरमियान में कुछ फासला छोड़ देंगे। इससे पौधों को एक माकूल खुराक मिलेगी और आपकी सब्ज़ी की साइज़ बिल्कुल मुनासिब होगी। एहतियात से एक एक पौधा निकाल लें और दरमियान में तकरीबन 2 से 3 इंच फासला रखें। शलजम के पौधों के लिए ये फासला मुनासिब है। चूँकि बोते वक्त हमने ज़्यादा बीज इन कतारों में डाल दिए थे इसलिए ये ज़्यादा उग चुके हैं। अब इनके दरमियान में से कुछ निकाल लेंगे और कुछ मुनासिब फासला रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह हाथ से एक एक पौधा निकाल लें। गूड़ी करते वक्त आपने एक काम और करना है जो गूड़ी का 4वां फ़ायदा है। वो ये कि इनकी मिट्टी तब्दील करनी है। जहाँ पौधे नहीं उगे वहाँ से मिट्टी उठानी है और जहाँ उग चुके हैं उधर डालनी है। पौधों के करीब जो मिट्टी होती है उसमें से पौधों ने अपनी खुराक जज़ब की हुई होती है। जब आप दूसरी मिट्टी वहाँ डालेंगे तो वो मिट्टी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। पौधे उनमें से अपनी खुराक हासिल करते हैं और इसी तरह पौधों को खुराक मिल जाती है। गूड़ी का ये 4वां फ़ायदा है। गूड़ी के 4 फ़ायदे हैं, मैंने तफसील से आपको बता दिए। अगर ये 4 काम आप नहीं करेंगे तो गूड़ी का कोई फ़ायदा नहीं। 5वां आपने एक काम और करने हैं। गूड़ी के वक्त बीज लगाते वक्त आपने जो कीलियों या कतारों में बीज बोए थे उनमें से कुछ नहीं उगे। अब इनमें कुछ जगह खाली है। अब उस खाली जगह में आपने बीज बो देने हैं ताकि आपका क्यारी खाली न रहे और सब्ज़ी से मुकम्मल भर जाए। बिल्कुल इसी तरह एक एक दाना जिस कतार में जगह खाली हो उसी में डालना है और ऊपर से मिट्टी डालनी है। बिल्कुल इसी तरह
احتیاط سے ایک ایک دانہ ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی 2 دن بعد دینی ہے، کیونکہ گوڑی کرتے وقت جو آپ جڑی بوٹیاں نکال لیتے ہو ان میں سے کچھ اسی کیاری میں رہ جاتی ہے، تو جلدی پانی دینے سے وہ دوبارہ اگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے 2 دن بعد پانی دینی ہے تاکہ نکالی گئی جڑی بوٹیاں سوکھ جائے۔ پھر اگر آپ پانی دو گے بھی تو وہ جڑی بوٹیاں نہیں اگے گی۔ گوڑی کے بعد اب یہ پودے سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں اور بالکل سبز سبز نظر آ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں شلجم اور مولی کے بیج سے لے کر پودے اگنے تک کی تفصیل موجود ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔